नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम बुद्धि का सौदागर कहानी का आधा भाग पढ़ चुके हैं। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2, बुद्धि का सौदागर। गुजरात प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी और उन रानियों की 2 दासियां भी थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उन दोनों का झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। इस झगड़े को बढ़ते देखकर सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन सेठ का लड़का वहां से नहीं गया, क्योंकि उसे सौदागर की बात याद थी। वह अकेला ही खड़ा रह गया। इसलिए दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। इस झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंच गई। दोनों रानियों ने उसे अपने पास बुलाया और लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। इस बात को लड़का जाकर अपने पिताजी से कहा। पिताजी डर गए। वे दोनों सौदागर के पास आए और कहने लगे, हमें किसी तरह भी बचा लीजिए। उस वक्त सौदागर ने कहा, इसके लिए मैं 500 रुपया लूंगा। उस वक्त सेठ सौदागर को 500 रुपये निकाल कर दिए और सौदागर ने लड़के से कहा, तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुम पागल की तरह व्यवहार करना। सेठ का बेटा मान लिया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। वह बच गया। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और भी बुद्धि है? उस वक्त सौदागर ने कहा, हाँ, आपके काम की बहुत बुद्धि है मेरे पास, लेकिन मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये देता हूँ, पहले मुझे बुद्धि दे दो। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दिया। उस पर्ची पर लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उस वाक्य को पर्दों पर, दीवारों पर, बर्तनों पर, पलंग पर लिखवा दिया। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। राजा ने बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सलाह रखने के लिए किसी तैले की जरूरत नहीं होती, वह दिमाग में रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। अब गृह कार्य की बारी है। गृह कार्य 1, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? 2, इस पाठ में आए हुए संज्ञा शब्दों को पहचानिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।